सौतेली माँ तेंदुआ और 3 बच्चे गौरी नाम की तेंदुआ श्यामनगर के जंगल में राज कर रही थी। उसके पति के मर जाने के बाद जंगल की सारी भाग दौड़ गौरी नाम की तेंदुआ संभाल रही थी। उसके 2 बेटे थे, जय और मोनू। दोनों एक ही शक्ल के थे। एक दिन सुबह सुबह तेंदुआ जंगल में टहल रही थी। तभी एक तेंदुआ घायल अवस्था में भागी भागी गौरी के पास आती है। अरे तुम कौन हो और तुम्हारा ये हालत किसने किया है? अरे बहन, एक दुष्ट भेड़िए की सेना ने हमारे पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया और मेरे पति को भी मार डाला और मेरा एक मासूम सा बच्चा पीछे छूट गया है। तुम उसका ख्याल रखना। मैं जैसे तैसे यहाँ भाग कर आई हूँ। गौरी कुछ बोलती इससे पहले ही वह तेंदुआ अपना दम वहीं तोड़ दिया। फिर गौरी उस तेंदुए के बच्चे को ढूंढने निकल पड़ी और तेंदुआ का बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठ एकदम उदास होकर रो रहा था। तेंदुए के बच्चे को देख गौरी को उसे पर दया आ जाती है और गौरी बोलती है, तुम रो मत बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा और आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ मैं, और तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम्हारे माँ बाप का कमी का कभी एहसास नहीं होने दूंगी। फिर गौरी तेंदुए के बच्चे को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। जय और मोनू तेंदुए के बच्चे को गौरी के साथ देख दंग रह गए। देखो जय और मोनू बेटा, यह रुद्र है और आज से यह तुम लोगों का छोटा भाई है। तुम तीनों हमेशा एक साथ रहना और एक दूसरे से मिलजुल कर हमेशा रहना। और ऐसे ही समय बीतता गया। अब जय और मोनू रुद्र के साथ घुल मिल गए। पर यह बात गौरी की सलाहकार लोमड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं था और वह रुद्र को वहां से भगाने के लिए योजना बनाने लगी। ये 2 बच्चे जय और मोनू क्या कम थी जो एक और आ गया। मुझे इससे यहाँ से भगाना ही होगा। और लोमड़ी रुद्र को अकेला देख रुद्र का कान भरने लगी। तुम सौतेले बेटे हो गौरी का, तुमसे बिल्कुल ही प्यार नहीं करती। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है माँ, मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम तो बहुत ही बड़ा मूर्ख हो और गलत फहमी में हो। वैसे धीरे धीरे एक ना एक दिन सच्चाई का पता तुम्हें चल ही जाएगा। एक दिन जय का तबीयत बहुत ही बिगड़ गया और गौरी जय के पास बैठ जय का ख्याल रखने लगी। और कुछ ही दिन में जय का तबीयत में सुधार हो गया और ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन रुद्र के पैर पर कांटा चुभ गया और पैर पूरा जख्मी हो गया। माँ, मेरे पैर पर कांटा चुभ गया है। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ माँ। ये कैसे हुआ बेटा? मैं अभी तुम्हारे पैर पर दवाई पट्टी कर देती हूँ। इतने में वहां भालू दौड़ता हुआ आया। अरे तेंदुए बहन, आपका दोस्त हाथी का तबीयत बहुत ही खराब हो गया है और वह आपको जल्द ही बुलाया है। हाँ, मैं चलती हूँ लोमड़ी। तुम रुद्र के पैर पर दवाई पट्टी कर देना। हाँ हाँ ठीक है। और तेंदुए भालू के साथ अपने दोस्त हाथी को देखने निकल पड़ी। इधर लोमड़ी देखा, मूर्ख तेंदुए के बच्चे, जब जय की तबीयत खराब था तब गौरी दिन रात उसकी देखभाल करती रही और तुम्हारा तबीयत खराब हुआ तो तुम्हें वह तुम्हारे हालत में छोड़ चली गई। अब लोमड़ी रुद्र को उसके माँ के खिलाफ पूरी तरह से भड़का दी और रुद्र वहां से उदास होकर जंगल की ओर निकल गया। जब गौरी वापस लौटी तो रुद्र को ना देख बहुत ही दुखी हो गई और जंगल में ढूंढने निकल पड़ी। अरे रुद्र बेटा, कहाँ हो तुम? कहाँ चले गए बेटा? और जैसे ही गौरी थोड़ा आगे बढ़ी तो देखी है कि 2 भेड़िए रुद्र को घेरे हुए हैं। यह देख गौरी जोर से दहाड़ लगाते हुए रुद्र के पास जाती है। खबरदार, अगर किसी ने मेरा बेटा को हाथ भी लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे तेंदुए, यह नाटक किसे दिखा रही हो? यह तो तुम्हारा बेटा है ना, तो तुम्हारा इससे कोई रिश्ता है? तू हम लोगों के शिकार के बीच में मत पड़। बंद कर तू अपना बकवास। रुद्र मेरा बेटा है और मैं इसकी माँ हूँ। तेंदुए की यह बात सुन रुद्र चौंक जाता है। अरे तेंदुए, तू अपने बच्चे के लिए चिंता कर, इस अनाथ के लिए परेशान मत हो। भेड़िए की यह बात सुन गौरी गुस्से से बौखला उठी और गुस्से से गौरी भेड़िए से जा भिड़ी और फिर भेड़िए वहां से भाग निकले और गौरी तेंदुए पूरी तरह से घायल हो गई और सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए। वहां लोमड़ी भी थी। माँ, तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? मैं तो तुम्हारा सगा बेटा नहीं हूँ। तुम ये कैसी बात कर रहे हो रुद्र बेटा? माँ तो माँ होती है, चाहे सौतेली हो या फिर अपनी। माँ, मुझे माफ कर दो।
आज मुझे एहसास हो गया कि हमें किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं लोमड़ी की बातों पर आ गया और तुम्हें गलत समझ बैठा। मुझे माफ कर दो माँ। और फिर लोमड़ी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ और फिर लोमड़ी तेंदुए से माफी मांगने लगी। कई साल पुरानी बात है। एक घने जंगल में कई तरह के जानवर आपस में बड़े ही प्रेम भाव से रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर, न्यायपूर्ण, कर्तव्यवान। वह सबकी बातें सुनता और सबके हित में न्याय करता। इसलिए जंगल के सभी जानवर शेर का आदर सम्मान किया करते थे। एक दिन सुबह सुबह मेमना शेर के पास शिकायत लेकर आता है। महाराज, मेरा सहायता कीजिए। आज रात को मेरे घर में कोई मेरा खाना एवं जड़ी बूटी दवाई चोरी करके ले गया है। अरे ये तुम क्या बात कर रहे हो मेमन? आज तक इस जंगल में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, सच में मेरे घर से चोरी हुआ है। दूसरे दिन सुबह होते ही शेर ने सभा बुलाई और कहता है, वह कौन है जो मेमना के घर से कल रात चोरी किया है? अगर वह खुद अपना गलती कबूल करेगा तो उसका सजा कम हो जाएगा। क्यों भालू, कहीं तुमने तो यह चोरी नहीं किया है? नहीं महाराज, मैं भला चोरी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तो यह काम भेड़िए का लगता है। ये तुम क्या कह रहे हो भालू? मैं वो भी मेमना के घर में चोरी? मेरा इतना भी समय खराब नहीं चल रहा है कि मैं मेमना के घर चोरी करूं। मुझे तो लगता है ये काम तुम्हारा है। तुम ही तो जंगल में रात रात भर भटकते रहते हो। सबकी बात सुन शेर सोचने लगा, ऐसे में कोई अपना गलती स्वीकार नहीं करेगा। मुझे दिमाग से काम करना होगा। हाँ ठीक है, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ और मेमना तुम भी बहुत ही जल्द उस चोर का पता चल जाएगा। फिर सभी जानवर अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े। इधर शेर अपने मंत्री लोमड़ी से कहता है, सुनो लोमड़ी, आज रात उस चोर का पता लगाओ। आखिर कौन है जो मेमना के घर में चोरी कर रहा है? जी महाराज, वह चोर बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। और रात होते ही लोमड़ी मेमना के घर के पास ही छिप गया और रात होते ही खरगोश मेमना के घर में घुस गया और मेमना के घर से चोरी करके भागने लगा। तभी लोमड़ी खरगोश को पकड़ लिया। अच्छा, तो वह चोर तुम ही हो जो मेमना के घर पर लगातार चोरी कर रहे हो। लोमड़ी को सामने देख खरगोश की तो होश ही उड़ गया। और सुबह होते ही शेर पंचायत बुलाया और खरगोश को भी पंचायत में बुलाया गया। फिर शेर खरगोश से पूछता है, खरगोश, तुमने मेमना के घर से चोरी क्यों किया? खरगोश रोते हुए कहा, महाराज, मेरा बच्चा बहुत ही बीमार है। उसे यही जड़ी बूटियां ही ठीक कर सकता था, इसलिए मैं मेमना के घर से वह जड़ी बूटी ले आया। अरे ये क्या बात हुआ? अगर तुम्हें जड़ी बूटी की जरूरत थी तो तुम मांग भी तो सकते थे ना। जी महाराज, पर मुझे लगा कि मुझे कोई जड़ी बूटी नहीं देगा। देखो खरगोश, अगर तुम्हें जड़ी बूटी की जरूरत थी तो तुम्हें इज्जत से मांगनी चाहिए। चोरी सही रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें जड़ी बूटियां की जरूरत है तो हम सब तुम्हारे लिए जड़ी बूटी ढूंढेंगे। और सुनो जंगल वासियों, आज के बाद दोबारा ऐसा गलती इस जंगल में कभी नहीं होना चाहिए। और खरगोश, तुम्हें हमेशा ये बात याद रहे। और फिर शेर जंगल में नियम बना दिया, जो कोई भी भूखा या बीमार रहेगा तो बाकी जानवर सब उसकी मदद करेंगे। और उस दिन से उस जंगल में ना चोरी हुई ना ही झगड़ा। सब मिलजुल कर रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के भीतर दो दोस्त रहते थे। एक थी लोमड़ी और दूसरा था मेमना। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। लोमड़ी बहुत ही चालाक एवं चतुर थी। जंगल में लोमड़ी को चंचला के नाम से जानते थे। वहीं मेमना शांत स्वभाव का था। किसी की बातों पर तुरंत भरोसा कर लिया करता था। एक दिन सुबह सुबह लोमड़ी और मेमना दोनों अपने खाने की तलाश में निकल पड़े और जंगल पहुंच मेमना हरी हरी घास खाने लगा।
लेकिन लोमड़ी मांसाहारी थीं और वह अपने शिकार की तलाश में जंगल में इधर से उधर घूमती रही। तभी कालू भेड़िए की नजर मेमना पर पड़ी। मेमना को देख कालू भेड़िए के मुंह पर पानी आ गया और भेड़िए मेमना पास जाता है और मेमना को अपने बातों में फंसाने लगा। अरे मेमना भाई, तुम ये बेस्वाद घास खा रहे हो। मैं पास वाली जंगल में बहुत ही स्वादिष्ट घास देखा है। तुम मेरे साथ चलो और आराम से स्वादिष्ट घास का मजा लेना। अरे भेड़िए भाई, क्या तुम सच में स्वादिष्ट घास देखे हो? अरे हाँ मेमना भाई, तुम चलो तो मेरे साथ। वहां सच में बहुत ही स्वादिष्ट घास है। वहां का घास खाकर तुम बहुत ही जल्द एकदम हष्ट-पुष्ट एवं ताकतवर हो जाओगे। अब मेमना भेड़िए की बातों पर पूरी तरह से फंस चुका था और भेड़िए मेमना को एक सुनसान एवं घना जंगल की ओर ले गया। तभी रास्ते में लोमड़ी अपने दोस्त मेमना को भेड़िए के साथ देख लेता है। लगता है यह कपटी भेड़िया मेमना को अपने बातों में फंसाकर ले जा रहा है। मुझे तो इस भेड़िए की नीयत ठीक नहीं लग रहा है। मुझे कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये कपटी भेड़िया मेमना को अपना शिकार बना लेगा। फिर लोमड़ी मेमना के पास जाता है। फिर अरे मेमना भाई, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ घूम रहे हो। तुम्हें जंगल का राजा शेर खान तुरंत बुलाया है। पर क्यों लोमड़ी बहन? ओ, तो मुझे पता नहीं, खुद ही चलकर सुन लो। फिर लोमड़ी मेमना को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। इधर भेड़िया ये मूर्ख लोमड़ी ने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। हाथ में आया हुआ शिकार हाथ से निकल गया। मैं तो ये मूर्ख लोमड़ी को छोड़ूंगा नहीं। इधर लोमड़ी, अरे मेमना भाई, आज तो तुम बाल बाल बच गए। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो वह कपटी भेड़िया तुम्हें मार ही डालता। वह हमेशा किसी न किसी को अपने बातों में फंसा कर मार डालता है और मार कर अपना शिकार बना लिया करता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लोमड़ी बहन। अगर आज तुम सही वक्त पर नहीं आते तो वह भेड़िए मुझे मार डालता। तो इस तरह चालाक लोमड़ी ने अपनी दोस्त मेमना की जान बचा ली। वर्षों पुरानी बात है। शांति नगर के जंगल में एक बेहद चालाक एवं कपटी भेड़िया रहता था। वह हमेशा यही सोचता था कि उसे बैठे बिठाए बिना मेहनत किए भोजन मिले। लगता है आज भूखा ही रहना होगा। काश मुझे यहाँ बैठे बिठाए भोजन मिल जाता तो मजा ही आ जाता, पर ऐसा नसीब ही कहाँ। एक दिन सुबह सुबह भेड़िया अपने खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा और अपने शिकार की तलाश में जंगल में इधर से उधर भटकने लगा। फिर भी उसे खाने में उस दिन कोई जानवर ही नहीं मिला। अब भेड़िया पूरी तरह से थक गया था और उसे प्यास भी लगने लगा। अरे यह दिन भर का भाग दौड़ से मैं तो आज पूरी तरह से थक गया हूँ और अब मुझे जोरों का प्यास भी लगने लगा है, पर मेरा शरीर पर इतनी ताकत शेष नहीं बचा कि मैं अब पानी ढूंढ सकूं। लगता है आज पानी प्यास से मेरा शरीर से प्राण ही निकल जाएगा। मुझे अब पानी की तलाश में निकलना ही होगा। फिर भेड़िया पानी की तलाश में निकल पड़ा। तभी कुछ ही दूरी पर उसे एक नदी दिखा। नदी को देख भेड़िए की जान पर जान आई और भेड़िया नदी का पानी पीकर थोड़ा राहत की सांस ली। तभी उसे एक हिरन दिखा जो नदी के किनारे हरी हरी घास खा रही थी। हिरन को देख भेड़िए के मुंह पर पानी आ गया और भेड़िए सोचने लगा, अगर यह हिरन का ताज़ा मांस खाने को मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता और 2 से 3 दिन तक मुझे शिकार ढूंढना भी नहीं पड़ता। यह सोच भेड़िया मीठे स्वर में बोला, हिरन बहन, नदी के इस पार आओ। उस पार की घास तो सूखी लग रही है और इस पार की घास इतनी हरी है, तुम्हें बहुत ही स्वाद आएगा। भेड़िए की बात सुन हिरन मुस्कुराते हुए बोली, भेड़िए भाई, तुम्हारी बातें तो बहुत ही मीठी है, पर मुझे तुम्हारा नियत खराब लगता है। अगर मैं वहाँ आई तो मुझे खाकर तो तुम्हारा पेट भर जाएगा, लेकिन मैं तो भगवान को प्यारी हो जाऊंगी ना भेड़िए भाई। हिरन की बात सुन भेड़िए सोचने लगा, अरे
यह हिरन तो बहुत ही चालाक है। यह तो मेरे बातों पर नहीं फंसा। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। फिर भेड़िए अपना मुंह छिपाकर वहाँ से भाग गया और ऐसे ही समय गुजरता गया। रोज की तरह एक दिन सुबह सुबह भेड़िया फिर अपने खाने की तलाश में निकल पड़ा और जंगल में इधर से उधर शिकार ढूंढने लगा। काफी देर भटकने पर भी भेड़िए को खाने में कुछ नहीं मिला और भेड़िया थककर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तभी उसने एक हिरन का झुंड दिखा। हिरन का झुंड देख भेड़िए का लार टपकने लगा और भेड़िया सोचने लगा, अब मेरे शरीर पर इतना ताकत ही नहीं है कि मैं इन हिरनों को पकड़ सकूं। मुझे चालाकी से काम करना होगा। ऐसा करता हूं, यह हिरनों के झुंड के करीब जाकर बेहोश होने का नाटक करता हूं और जैसे ही कोई हिरन मेरे करीब आएगा मैं उसे पकड़ दबोचूंगा। अब भेड़िए अपनी चालाकी से हिरन के झुंड के पास गया और वहां बेहोश होने का नाटक करने लगा और धड़ाम से गिर पड़ा। यह देख हिरन सब डर गए। तभी पास से भालू गुजर रहा था। भालू को देख हिरन के झुंड का सबसे बुजुर्ग हिरन चतुराई दिखाते हुए भालू से कहता है, भालू भाई, वो सामने भेड़िए बेहोश गिर पड़ा है। आप थोड़ा करीब जाकर तो देखिए, कहीं पानी प्यास से भेड़िए को चक्कर तो नहीं आ गया है। हिरन की बात सुन भालू। हाँ हिरन भाई, मैं अभी यह भेड़िए को देखता हूँ। और फिर भालू भेड़िए के करीब जैसे ही जाता है, भेड़िए हिरन समझ भालू पर हमला करने ही वाला था कि भालू ने अपना एक ही पंजे पर भेड़िए को वहीं घायल कर दिया। यह नज़ारा देख हिरन सब घबरा गए और वहां से सब भाग गए। इधर भालू, अरे मूर्ख भेड़िए, मैं तुम्हारा मदद करने तेरे पास आया और तू मुझ पर ही प्रहार करने लगा। मुझे माफ कीजिए भालू भाई, मुझे लगा झुंड का कोई हिरन है। अच्छा, तो तुम ये सब नाटक कर रहे थे और दूसरे को बेवकूफ बनाने चला था। तेरा तो यह कर्मों का फल है। यह कहकर भालू वहां से जंगल की ओर निकल पड़ा और भेड़िए वही दर्द से कराहने लगा और उस दिन से भेड़िए दूसरे का पर अत्याचार करना छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छा लगा तो प्लीज यह वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।